अंकल जी पर आरोप लगाया गया है कि उनकी नज़रें खराब हैं या गंदी हैं, गलत निगाह से देखते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये आरोप उसी टाइम लगाना चाहिए था जब आपके साथ ये घटना हुई, लेकिन आप इस बात को क्यों दबा के बैठी थी? आपने बताया सभी को मैंने बोला, किसी ने मेरी सुनी नहीं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आपके पास हर चीज़ का प्रूफ रहता है, हर बात का प्रूफ रहता है, तो इस बात का भी प्रूफ होगा। और फिर आपने अभी जो आपके यहाँ मामा जी मौसा जी आए उस दिन यह बात छेड़ कर आपने इस बात को रिकॉर्ड, ठीक है, और इसके पहले आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि आपको जब डालना था तो फिर डालते। तो अपन दोस्तों चलते हैं शुरुआत से, अभी तक क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। राजवीर था तो फिर भाभी की तबीयत ख़राब रहने लगी, जाने के बाद भैया ये बेहोश हो जाती थी, या जो भी है इनको होश नहीं रहता था। ये काफ़ी टाइम तक चला, समथिंग 6-8, ये सारी चीज़ें क्या एक फिर ड्रामा था, ये षड्यंत्र था, क्या था? क्योंकि इन्होंने राजवीर भाई के दिमाग को एकदम डाइवर्ट कर दिया था, टोटली चेंज कर दिया था। तो घर में ये माहौल था तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब राजवीर भाई इतने डाइवर्ट हो गए थे कि उन्होंने अपना ये मन नहीं समझ पाया कि मुझे क्या करना चाहिए, जबकि आंटी जी इस बात के ख़िलाफ़ थी कि सपना की शादी राजवीर भाई से ना हो, लेकिन किसी ने मानी नहीं और फिर उन पर प्रेशर भी बनाया गया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कर देते हैं, कोई बात नहीं। घटनाएं हो रही थी तो हम देख रहे थे भाई कि तो ये सब क्या राजवीर भाई को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था ये पूरा माहौल। उनकी बात मानी, हर तरीके से इनको रखा, घर में बेटी की तरह रखा। आप सभी लोग वीडियो देखते होंगे कि सभी लोगों के घर में ऐसे ड्रेसेस पहने जाते हैं क्या? आप सब बताओ भाई। कोई बड़ा बुजुर्ग आपको गले लगा ले प्यार से, आपके सिर पे हाथ रख दे, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी हरकतें गलत हैं, ख़राब हैं। उनका ये नेचर है, हम शुरू से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं उनका ये नेचर। तो हमारे भी सिर पे हाथ फेरते हैं, बराबर बराबर माथा चूमते हैं वो। लेकिन ये चीज़ सपना को अब बुरी लगी, लेकिन उस टाइम बुरी नहीं। जिन जिन के नाम लिए, बोले दादाजी के पास गई राजवीर, अब वो लोग हैं ही नहीं इस दुनिया में। अब आप पूछने किससे जाओगे? सिर्फ रिकॉर्डिंग इन्हीं के पास है, किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई करता भी नहीं था, किसी को मालूम नहीं था ऐसा होगा, लेकिन ये हमेशा रिकॉर्डिंग कर। लेकिन चलो जब इतना वो फैमिली इतनी ख़राब थी तो फिर उन्होंने दूसरी शादी वहाँ क्यों की फर्स्ट टाइम से ही? ठीक है, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इनने की, क्योंकि इन्होंने मन को छोड़ा ही नहीं कि वो उसको समय भी मिले कि वो सोच पाए। वो इनकी दुनिया से बाहर ही नहीं आ पाया, फिर शादी करनी ही पड़ी उसको। इसके बाद आते हैं कि भाई आपको यहाँ से जाना था, जब सूरज भाई ने आपकी मारपीट की, जब जो भी हुआ, आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, उस टाइम आपको ये वीडियो ऑडियो वायरल करना था। जब जो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं उसको बदनाम करके, अब तुम्हें तो निकलना था घर से, तुम्हें जाना था, क्योंकि तुम अपनी बाहर की दुनिया, बाहर की लाइफ नहीं जी पा रही थी। और ये बात शुरू से आप सूरज भाई से आपका जब भी झगड़ा होता था इसी बात को लेकर होता था कि हम लोग कहीं बाहर रहेंगे, कहीं बाहर मकान लेंगे और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो इस चीज़ के लिए हमेशा मना करते थे कि भाई मैं मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूँगा। इस बात का आप लोगों को झगड़ा होता था, आप बात बात पर घर से बार बार घर छोड़कर चली जाती थी। और कई बार हमने देखा आपको अंकल जी लेके आए आपको मना के, चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, घर की बात है, लेकिन आपने हमेशा शुरू से आज तक दबाव ही बनाया है। और अभी भी आप ये जो ऑडियो जो वायरल कर रही, जो आरोप लगा रही हो, वो सिर्फ दबाव बनाने के लिए कर रही हो। इससे पहले आप बोलती हो कि भाई मेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं सब उनके लिए छोड़ आई। तो ये चीज़ तुम्हें भी पता है कि प्रॉपर्टी अंकल जी आंटी जी के बाद किसकी हो जानी है, ठीक है। और इतना आपसे सब्र नहीं हुआ कि आप इस घर में रुक के उनकी सेवा कर पाते, लेकिन आपने उल्टे उन पर आरोप लगाए जो कि गलत हैं। और अब आपको प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। उधर आप यूट्यूब पर बोलती हो कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और इधर आप बोलती हो कि मेरे को प्रॉपर्टी के पेपर सेंड करो। तो आपको प्रॉपर्टी के पेपर भी सेंड किए अंकल जी ने, ठीक है। आपकी जो प्रॉपर्टी वो आपकी रहेगी, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा उसको, लेकिन उन्होंने आपको पेपर सेंड कर दिए, ठीक है। अब फिर
आपने पेपर पहुंचने के बाद आपने ये वीडियो अपलोड किया, ये वीडियो अपलोड किया है तो क्या आपने दबाव बनाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए ना, क्योंकि आपको अभी जो चाहिए था वो मिला नहीं है। आपको चाहिए था मथुरा वाला घर, तो वो आपको अभी मिला नहीं है, ठीक है। अब आपने उसके लिए ये दबाव बनाया है, तो भाई उनको कितना परेशान करोगे। वो पहले से ही डिप्रेशन में है, पहले से ही परेशान है। मानते हैं आप डिप्रेशन में, लेकिन आप जितना घूम रही हो